चलते फिरते लोगों से मैं बात करते ही रहता हूँ। आज चांदनी चौक आया हूँ। चांदनी चौक में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा ही रहती है खरीदारी के वक्त में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं। खाने पीने की भी एक से एक अच्छी चीज़ चांदनी चौक में वैसे है। और जब मैं भी आता हूँ तो मेरा मन होता है जो फेमस चीज़ है वो खाता रहूँ। आप कुछ खाई अभी? हाँ, हमने तो कुल्फी खाई थी। हम गुरुद्वारे आए थे। अच्छा, शीशगंज साहब गुरुद्वारे आए थे। हाँ, यहाँ तो शीशगंज साहब सब हाँ, लोग आते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारे आए थे हम मत्था टेकने के लिए। बाकी थोड़ा घूमते फिरते हैं, शॉपिंग भी देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगता तो ले लेते हैं। तो मैं आज आया चांदनी चौक ये जानने के लिए कि ये सोने का दाम जो 1000 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये महिलाओं के दिमाग में अब क्या चल रहा है? आपके घर में शादी है कोई? अभी तो नहीं है। 6 महीने में बेबी। हाँ? नेक्स्ट 6 मंथ्स में है। नेक्स्ट में होएगी, नेक्स्ट टाइम किसकी? बेटे की होगी मेरे। तो बेटी वाली से ही ले लेंगे कि कुछ आप भी खरीदेंगे? खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। हमने रखा है, वैसे बना रखा है। पहले से? हाँ आप तो बड़ी समझदार निकली। हाँ। देखिए, एक बात बताइए, जो डेली कमाता डेली खाता वो पहले से कैसे? आपके पास तो पैसा रहा होगा, आपको अंदाजा रहा होगा, तो इसलिए आपने पहले बनवा लिया। हाँ, पता नहीं, कुछ ऐसा ही था कि थोड़ा बहुत तो है ऐसा कि भाई हम डाल सके बहू को। और कहीं लड़की वाले ने तैयारी ना की हो तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। उसके लिए मुश्किल है, ये तो है। आम बंदे के लिए तो मुश्किल है। आप पंजाब की हैं? हाँ जी, ऐसे पंजाब के। एक बात बताइए, आप लोगों में ज्वेलरी कितना ज्यादा चलता है? हाँ? ज्वेलरी ज्वेलरी बहुत चलता है हम लोगों में। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा चलता है। हर एक को जो बारात में आते हैं, मामा चाचा सबको देते हैं अंगूठियाँ। अरे यहाँ दूल्हे का देने का नहीं है लोगों के, आप मामा चाचा फूफा की बात कर रही हो? हाँ, सबको देते हैं अंगूठियाँ। तो मामी चाची को? हाँ, देते हैं, ज़्यादातर लोग देते हैं। ना दे तो सब मुंह बन जाते हैं उनके। और बेटी को? अच्छा, लड़की वाला ज्यादा देता है या लड़के वाला? बराबर ही होता है। लड़की वालों को बाकी ये है कि बाकियों को भी गिफ्ट देने होते हैं ना, तो लड़के वाले को तो सिर्फ लड़की को ही देना। तो ये क्या? लड़की वाले जो होते हैं ना, उनको बाकी लोगों को भी गिफ्ट देने होते हैं, जैसे मामा हुआ, चाचा हुआ। लड़की वाला? हाँ, लड़की वालों को एक्स्ट्रा देना पड़ता है थोड़ा। लड़का वाला नहीं देगा अपने मामा चाचा को? लड़के वाला किसी को नहीं देता, वो बस अपनी लड़की को ही देते हैं, बहू को ही देते हैं। तो लड़की वाला बड़ा खर्चे में पड़ जा। हाँ, तो खर्चा तो होता ही है। तो इसका मतलब कि पंजाब में या सिखों में मैं कहूँ या पंजाबियों में, तो ये जो दाम बढ़ा है इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन वो पहले से बनवा भी लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास वाहिगुरु ने जुगाड़ करा होता है। वो पहले से बनवा भी लिया होगा आपकी तरफ। पहले से ही उनके होता है सबके पास। 25-30 तोले रख लिए। आप मेरे पीछे ही आ जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिटिया कौन है? ये मेरी बेटी है। इसकी शादी हुई अभी? हाँ, इसकी शादी हो गई है। ये यूके से आई है। आप यूके रहते हैं? हाँ। एक बात बताओ, जो यहाँ इंडियन गर्ल्स में, लड़कियों में, औरतों में, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहाँ जो ज्वेलरी को लेके, सोने को लेके अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, वो वहाँ यूके में भी है कुछ हद तक, ज्यादा नहीं। इंडियंस में या वहाँ वालों में? वहाँ वालों में डायमंड्स ज्यादा चलते हैं, 18 कैरेट, बस इतना ही। और एक आधी रिंग में भी दे आर हैप्पी। लेकिन हाँ, इंडियन लड़कियों को ज्यादा है, वहाँ रहने वालियों को भी ज्यादा है कि हमारे पास गोल्ड ज्यादा हो। तो यहाँ से वहाँ सस्ता है अभी कि नहीं? नहीं, सेम ही है ऑलमोस्ट। तो तुम्हारी मम्मी ने तुमको क्या लगता है कि तुमको ज्यादा दिया या अपनी बहू के लिए बचा लिया? बराबर। हिसाब कर लिया पहले से? चलिए ठीक है, आप लोग रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मैंने आपको कहा कि चांदनी चौक में एक से एक खाने पीने की चीज़ है, और जहाँ भी आप खाने पीने की चीज़ पर जाएंगे वहाँ लोग आपको मिल ही जाएंगे। एक फैमिली और है। आप कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से हैं। आप? मैं भी कलकत्ते से हूँ, पर मैं दिल्ली की मैं लड़की क्या हूँ। करना चाह रही हूँ? हस्बैंड है? हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड है। मेरे सासू माँ हैं। मैं सासू माँ हूँ, मैं दिल्ली की हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं भजनपुरे में रहती हूँ। हाँ? भजनपुरे में हूँ। तो क्या अच्छा कलकत्ता की दिल्ली? दिल्ली तो मेरी जान है, क्योंकि हम यहीं के जन्मे हैं। हम जहाँ दिल्ली रहें या कोलकाता रहें या गोवा रहें, विशेषकर हम लोग इस टाइम तो गोवा में ही हैं। दिल्ली मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर दिल्ली में भी है, और काम के पर्पज से हम लोग कोलकाता में, गोवा में रहते हैं। और शादी
हाँ? छोटी बच्ची की शादी मेरे से, इससे जो छोटी मेरी बेटी है उसकी शादी के लिए हम दिल्ली फिर आए हैं, बेटी की शादी करवानी है। ओहो, तो यही तो हम आज खोजे। हम भी, आपको पता है, हम आम लोगों के बीच में ही घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका शो हर टाइम देखती हूँ, मैंने वहाँ से देखा, आपको फॉलो किया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं भी आज खोज रहा हूँ ऐसे लोगों को जो शादी की ही खरीदारी के लिए आए। मेरे दिमाग में बात ये हुई, सुबह सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा और दोपहर जाते जाते जब मैंने नेट पर पढ़ा कि 1 लाख रुपए सोना 24 कैरेट का बस होने ही वाला है, अभी हो जाए शाम तक या कल हो जाए या परसों हो जाए, ये स्पीड से बढ़ रहा है। मैंने सोचा यार ये शादियों का सीजन है, अब हर धर्म के लोगों की शादियां अब शुरू होंगी, तो जिन घरों में खासकर लड़कियों की शादियां हैं उसमें तो ये बढ़ा हुआ रेट, और खास करके पीछे 45 दिनों में 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा, तो परेशानी तो खैर है, लेकिन ये है जो करना है तो वो करना पड़ रहा है। जहाँ पे और ज्यादा कर सकते थे वहाँ पे अपनी सीमाएं थोड़ी सी कम कर ली हैं, वही बात है। नहीं तो क्या आपने पहले से खरीद लिया था? तो बस ये थोड़ी सी अपनी बात है, पर्सनल बात है। हाँ, पहले खरीदा हुआ था क्योंकि जानकारी तो थी, शादी तो देनी है उस हिसाब से। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे आपकी 2 बेटियां थी, इसको ज्यादा दिया है या बाद वाले के मारा जाएगा हक? ये दामाद के सामने मत पूछिए। ये दामाद के सामने, इसके जमाने में दोनों दामादों में हो जाएगी। आपने इनको कितना दिया, मुझे कितना दिया। अब टच वुड ये है, मेरे दोनों दामाद ही बहुत अच्छे हैं, इनकी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो हमें ये चाहिए या वो चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी दोनों बेटियों ने लव मैरिज की या आपने अरेंज मेरी की? बड़ी बेटी ने अरेंज मैरिज करी है और मेरी बड़ी छोटी बेटी लव मैरिज कर रही है, उसकी वजह से हम लोग आए हुए हैं। तो इसमें खर्चा हुआ होगा, लव मैरिज में तो खर्चे का उम्मीद नहीं है। ये एक ही लेवल हो गया ना, जहाँ पे इनके टाइम पे मैंने खुद अकेले किया था, है ना, और अब उसको उस हिसाब से ज्यादा अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, तो बेटी को साथ मिलाना पड़ रहा है। जितना मेरा था वो भी लगा और बेटी का भी लगा, तो खर्चा वही आ गया। जहाँ पहले 30-35 हजार था सोना, अब वहाँ पे 90 हो गया, 90 हो गया भैया, 1 लाख होने वाला है, तो हिसाब वही पड़ गया। लेकिन देखिए, मैं एक बात बताऊं, सोसाइटी जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं वैसे वैसे समाज में उसके तरीके भी निकाल लिए जाते हैं। अब मैं पीछे अगर आपको बताऊं, मेरी जान पहचान की 3-4 शादियां अभी हुई हैं, उसमें मैंने देखा जितना खर्च लड़की वाले ने किया उतना ही खर्च लड़के वाले ने किया। ये बोझ लड़की वाले पे नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे। इसका कारण है कि अब लड़के ये तय नहीं करते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, अब बदलाव आया है कि लड़की ये तय कर रही है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी। शायद मेरे ख्याल से समय के साथ मैं सही कह रहा हूं कि होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे लगता है समय के साथ साथ ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही तरफा पहले ये रहता था जी हाँ, माँ बाप तय कर देते हैं और बच्चा फिर उसमें राजी हो जाता है, लेकिन अब होना चाहिए, समाज के साथ साथ सबको ही अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी दोनों बेटियों की शादी हो जा, जिसकी होने वाली है उसके लिए सोना सस्ता हो जाए, मेरी आप सोना सस्ता हो जाए, ताकि सब लोग अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने बहन को अच्छे से विदा करें, जितनी उनकी इच्छा है। आप करती क्या है? मैं जॉब करती हूँ। एक बात बताओ, पुराने जमाने में, तुमसे पहले वाली पीढ़ी जैसे तुम्हारी मम्मी की है, इस पीढ़ी में जो सोने को लेके था, मैं ये मानता हूँ कि ज्वेलरी के साथ स्त्रियों का एक सिक्योरिटी का भाव होता है कि दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, अगर मेरे पास गहने हैं तो ये मेरे अपने हैं और किसी भी गाढ़े वक्त में ये मेरे काम आएंगे। लेकिन जब लड़कियां कामकाजी होती जा रही हैं और वो खुद ही पैसे अर्न कर रही हैं, तब भी उनके अंदर ये भाव होता है। हाँ, होता है। कुछ लड़कियों में होता है, या लड़कों में भी होता है, और कुछ लड़कियों में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई चीजें होती हैं, ये अपना अपना माइंड है। कोई चाहता है कि हाँ, ये मेरी ये एक पावर है, मेरा ये मेरा होना चाहिए, और उस तरफ से आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो नहीं, ये जैसे भी है, चलो अभी के उसमें जा रहे हैं, फैशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि ये उनको लगता है जैसे ज़्यादा भारी है। हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ, मुझे तो लगता है कि इनकम का कुछ हिस्सा मैं गोल्ड खरीद के रखूँ। रखती रही हो? हाँ, थोड़ा बहुत। चलिए, आप लोग रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया, और आपसे माफी की, आज थोड़ा महिलाओं से ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू। हम यहाँ क्या बहुत देर से इधर से उधर कर रहे, कुछ बोलना क्या? बस हाँ चाचा, बोला क्या?
बड़ा हंस रहे, कोई बात? तो अब मैं, हाँ बोलो।